जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कि कल कौन से लेवल पर काम कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए निफ्टी ने आज 22 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हो सकता है कल भी रेंज बाउंड में ट्रेड कर सकता है मार्केट, जो कि आज भी करता हुआ दिखा है। यहाँ आपको एक दिख रहा है, एक बड़े कैंडल के बीच में ही देखिएगा 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग 5 मिनट की कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर यदि ये जो ब्रेकआउट है इसको यदि ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाएगी तो आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है और सेकेंड जो है इस जगह तक का हो सकता है। और नीचे की तरफ जब तोड़ेगा तो हो सकता है आपका फर्स्ट इस जगह तक का होगा और सेकंड आपका जो सपोर्ट दिख रहा है आपका इस लेवल पर मिल सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक पर और देखते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल के लिए। देखिए कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर काम कर रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि यदि इसके ऊपर और नीचे यदि आएगी मार्केट तो ही हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे। आप देखोगे हम लोगों ने दो लाइन को ड्रॉ किया था। एक लाइन ये वाली थी, देखिए ये लाइन थी, और दूसरी लाइन थी हमारी ये वाली। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर या नीचे जाएगी मार्केट तो ही हम लोगों को कोई भी बड़ा ट्रेंड आपको दिख सकता है। यदि आपको 15 मिनट तक यदि इसके ऊपर या फिर इसके नीचे यदि कैंडल क्लोज दे देगी और उसका फॉलोअप कैंडल आना स्टार्ट होगा तो ही आपको एक बड़े मूवमेंट मिल सकता है। यदि इस रेंज में यदि हो सकता है कि कल भी ट्रेड कर दे, बिकॉज कल फ्राइडे है, तो हो सकता है कल भी एक रेंज बाउंड ट्रेड दे दे और लास्ट आवर में हो सकता है मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो ही आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। यदि कल इसी रेंज में कल यदि ओपन होता है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस लेवल पर ही कल ओपन होके यदि इस लेवल पर यदि क्लोजिंग दे दे तो भी हम लोग को कुछ भी नहीं करना। यदि आपको इस रेंज में रहेगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप ऑप्शन सेलिंग करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इस लेवल का, और इस लेवल का आप ऑप्शन को सेल करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और यदि इस रेंज को तोड़ के यदि ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाएगी, लाइक यहाँ पर ओपन होके यदि इस रेंज में जाके और थोड़ा ऊपर जाके और यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रेंज बाउंड ट्रेड करके और उसके बाद यदि शूट आउट करके ऊपर की तरफ जाती है और सेम यदि यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है और उसके बाद नीचे जाती है तो हम लोगों को अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, यदि इस रेंज में फिर रहेगी तो आप नो ट्रेड जोन रहेगा हमारे लिए, हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। लाइक यदि गैप अप ओपन हो गई, लाइक यहाँ से हम लोग मानते हैं कि यदि यहाँ से गैप अप ओपन होके यदि ऊपर जाएगी तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और यदि थोड़ा सा गैप अप ओपन होके यदि इस लेवल पर आके फिर से यहाँ से यदि ऊपर जाती है और यदि यहाँ से नीचे जाती है तो हम लोग को ऊपर या फिर नीचे का ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पर 10-15 मिनट आपको रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहिए तो ही आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और सेम अप्लीकेबल यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे नीचे की तरफ आपको अच्छे खासे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पर यदि इसके नीचे यदि जाती है मार्केट, यदि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मुझे लगता है गैप डाउन ओपन का बहुत कम चांस है, तो यदि गैप डाउन ओपन होके यदि थोड़ा सा और ऊपर जाके इस जगह पर रेंज बाउंड ट्रेड करके यदि और फिर से यदि नीचे की तरफ जाएगी तो हम लोग को अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, और यदि इसके ऊपर यदि जाएगी तो भी हम लोग को अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो यदि इस रेंज में आपका रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। यदि इसके ऊपर और इसके नीचे जाएगा तो आपको कॉल या पुट में जाना है। और यदि गैप अप ओपन होके इस रेंज में फिर से आके यहाँ पर ऊपर या नीचे जाएगी तो हम लोग को ट्रेड मिल सकते हैं। तो आपको ये दो तीन लेवल आपको ध्यानपूर्वक देनी है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसी पर आप फॉलो कीजिएगा स्ट्रिक्टली, जहाँ से आप उसको अच्छे से प्ले कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन में, देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ बिल्डअप हुआ है या फिर कोई फ्रेश कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना है या नहीं बना है। वहाँ से हम लोग अपने आप को जज करते हैं और हम लोग चार्ट को जज करेंगे जहाँ से हम लोग को अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले हम लोग को इस जगह पर आपको दिख रहा था, ये यहाँ पर आपको कम होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे आसपास ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनते हुए दिखे, जैसे कि आज एक्सपायरी था तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे एट द मनी के आसपास जो है सारा का सारा जो है कॉल का और पुट का दोनों जो है ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका था इस जगह पर। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक को सिलेक्ट करते हैं जो कि 2 जनवरी का है, इसको हम लोग डिसलेक्ट कर देते हैं। यहाँ आपको दिखेगा आपको कि दो जो लेवल बनते हुए दिख रहे हैं जो सेम लेवल है
24,000 का है और यहाँ पर है नीचे की तरफ 23,500 का। और यहाँ पर जस्ट ऊपर जो चार्ट पर भी दिख रहा था 23,800 का जो लेवल आपको दिख रहा था, यहाँ पर कॉल का भी है ओपन इंटरेस्ट और पुट का भी ओपन इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। यदि इसके ऊपर, जैसे कि चार्ट में भी दिख रहा था, रेंज बाउंड ट्रेड करके यदि इसके ऊपर जाएगी तो आपको अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग मिल सकते हैं और यहाँ तक आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ भी यदि जाएगी तो यहाँ तक आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से फ्रेश एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।